नमस्कार बच्चों। आज हम बात करेंगे कक्षा 10 के बोर्ड के मॉडल पेपर के अनुसार क्वेश्चन नंबर 5। तो बच्चों, आपका जो बोर्ड का पेपर आएगा उसके अंदर जो प्रश्न संख्या 5 आएगा वो विजुअल पैराग्राफ होगा। यानी आपको एक चित्र दिया जाएगा, उस चित्र के माध्यम से आपको एक पैसेज को लिखना है, पैराग्राफ लिखना है। तो बच्चों देखो, यहाँ एक चित्र दिया हुआ है, वो चित्र आपको क्या दिख रहा है? नॉइज पोल्यूशन, यानी शोर, ध्वनि प्रदूषण के बारे में दिया हुआ है। तो बच्चों, अब हम ध्वनि प्रदूषण वाले जो हमारा ये पैसेज है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखो बच्चों, क्या दिया हुआ है इस ध्वनि प्रदूषण वाले में? तो द पिक्चर शोज, ये जो चित्र दिखा रहा है हमें क्या दिखा रहा है बच्चों? द प्रॉब्लम ऑफ नॉइज पोल्यूशन, जो हमारे सामने नॉइज पोल्यूशन है ना, ध्वनि प्रदूषण, उसको दिखा रहा है। पीपल यूज लाउड स्पीकर्स एम्पलीफायर्स, जो लोग होते हैं ना वो लाउड स्पीकर, बड़े बड़े साउंड एम्पलीफायर स्पीकर मिल्क्स, ये ज़्यादा वो बजाते हैं। विच स्प्रेड नॉइज पोल्यूशन, जिसके कारण ध्वनि प्रदूषण होता है। स्ट्रॉन्ग हॉर्न्स ऑफ व्हीकल्स, नॉइज ऑफ इंजन्स ऑफ एयरप्लेन्स एंड ट्रेन, यानी बड़ी बड़ी गाड़ियों से जो हॉर्न की आवाज़ आती है तेज, एयरप्लेन की आवाज़ आनी, ट्रेन की आवाज़ आना। फैक्ट्रीज आल्सो क्रिएट नॉइज पोल्यूशन, और जो फैक्ट्री होती है ना वो भी ध्वनि प्रदूषण करती है। तो नॉइज पोल्यूशन कॉजेज मैनी डिजीज, ध्वनि प्रदूषण से बहुत सारी बीमारी होती है, लाइक स्ट्रेस यानी चिंता, टेंशन तनाव, हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्त दबाव, हेडेक, सर दर्द। द सुप्रीम कोर्ट हैज बैंड द यूज ऑफ लाउड स्पीकर आफ्टर 10 PM, और सुप्रीम कोर्ट ने 10 बजे के बाद में बड़े बड़े लाउड स्पीकर्स को बजाने के लिए बैन कर रखा है। अब देखो बच्चों, एक चित्र दिया हुआ है, देखो कि हॉबी, हॉबी यानी रुचि। तो बच्चों, अलग अलग लोगों की अलग अलग रुचि होती है। यहाँ पे एक लड़की दिख रही है आपको जिसकी रुचि है गार्डनिंग करना, यानी जो वन होते हैं ना, छोटा सा हमारा बगीचा होता है उसमें उगाना। तो बच्चों, ये पैसेज दिया हुआ, आप इसको लिख भी सकते हो। डिफरेंट पीपल है और डिफरेंट हॉबीज, अलग अलग लोगों की अलग अलग रुचियाँ होती है। कॉइन कलेक्टिंग, कोई सिक्के इकट्ठा करता है, कोई स्टाम्प कलेक्टिंग, कोई स्टाम्प इकट्ठे करता है, पेंटिंग करना, गार्डनिंग करना, एटसेट्रा। अलग अलग आर कॉमन हॉबीज, सभी अलग अलग हॉबीज होती है। माई फेवरेट हॉबी इज गार्डनिंग, और मेरी पसंदीदा हॉबी है गार्डनिंग, यानी बागान के अंदर का जो फसल वगैरह उगाना, जो भी हमारे बागान के अंदर फूल वगैरह उगाना। आई हैव ए गार्डन, मेरे पास एक गार्डन है। आई वर्क इन इट एवरी डे, मैं रोजाना उसमें काम करता हूँ। आई गेट फ्रेश एयर, मैं अच्छी शुद्ध हवा लेता हूँ। आई ग्रो सम वेजिटेबल्स, मैं सब्जियाँ उगाता हूँ। एंड फ्लावर्स इन इट, फूल को भी उगाता हूँ। 10 वी गेट फ्री एंड फ्रेश वेजिटेबल्स फ्रॉम दिस गार्डन, इसी कारण हमें शुद्ध और अच्छे सब्जियां हमें मिलती है। देर इज ए टेम्पल नियर अवर हाउस, हमारे घर के पास में एक मंदिर भी है। आई प्लक फ्लावर्स फ्रॉम माई गार्डन, मैं अपने जो गार्डन है ना वहाँ से फूलों को तोड़ता हूँ। और आई पुट दोज फ्लावर्स ऑन द फीट ऑफ द गोडेस, और जो देवी माँ है ना उनके पैरों में उन फूलों को मैं चढ़ाता हूँ। आई डू नॉट एलो माई हॉबी टू स्टैंड इन ए स्टडी, साथ साथ में मैं पढ़ाई को नहीं छोड़ता हूँ, यानी पढ़ाई भी साथ में मैं करते रहता। अगली बच्चों, अगली जो हमारा चित्र दिया हुआ है, देखो एक मेले का भ्रमण है। तो बच्चों, मेले के भ्रमण में क्या दिया हुआ है? लास्ट संडे, पिछले रविवार, आई वैंट टू सी द फेयर ऑफ बाबा रामदेव जी, यानी मैं बाबा रामदेव जी का मेला देखने गया। देयर वर मैनी शॉप्स, वहाँ बहुत सारी दुकानें थी। एंड स्टॉल्स, जो छोटे छोटे स्टॉल्स थे इन द फेयर, मेले में। दे वर सेलिंग स्वीट्स, वो मिठाइयाँ बेच रहे थे। क्लॉथ्स, कपड़े, टॉयज, खिलौने, बैलून्स, गुब्बारे, टॉय गन्स, छोटी छोटी बंदूकें बच्चों की, पिक्चर्स, चित्र, डॉल्स, गुड़िया, फ्रूट्स, फल एंड मैनी अदर थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें वो बेच रहे थे। 100 of men, women एंड चिल्ड्रन वर देयर, हजारों मतलब वहाँ पर सैकड़ों की संख्या में आदमी, औरतें और बच्चे थे। दे वर इन कलरफुल ड्रेसेस, वो अलग अलग रंग बिरंगे कपड़ों में थे। आई वेंट इन टू द टेम्पल, में मंदिर के अंदर गया। आई ऑफर्ड स्वीट्स एंड कोकोनट्स, मैंने वहाँ मिठाई और नारियल चढ़ाया। देर वर सम मैरी गो राउंड्स, वहाँ पे बहुत सारे आकाश झूले थे। मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन वर एंजॉइंग देम सेल्वेज ऑफ देम, और बच्चे, आदमी और औरतें ना उसमें एंजॉय कर रहे थे। आई ऑल्सो एंजॉयड द फेयर, मैंने भी उस मेले को एंजॉय किया। नाउ इट वॉज इवनिंग, अब शाम हो गई थी। आई रिटर्न होम, मैं घर पे लौटा। आई वॉज वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हुआ। अब देखो बच्चों, अगला जो हमारे सामने विजुअल दिया हुआ है, किसका दिया हुआ बच्चों? बारिश का, यानी नीड ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जो बरसात होती है ना उस बरसात के पानी को इकट्ठा करना। तो उसके लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग यानी वर्षा जल एकत्रीकरण एक विधि होती है, उसके माध्यम से हम पानी को इकट्ठा कर सकते हैं। तो बच्चों, क्या है हमारा पैसेज? द गिवन पिक्चर इज अबाउट द नीड ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये जो चित्र दिया हो ना वो वर्षा जल संरक्षण का है।
इट इज़ द क्राइंग नीड ऑफ टुडे, आज के वर्तमान युग की बहुत ज़्यादा नीड है, आवश्यकता है पानी को इकट्ठा करने की। द रेन इज़ फॉलिंग ऑन द हाउस, घर के ऊपर बरसात गिरती है। द हाउस हैज रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, और घर के अंदर अगर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होता है तो ड्रेन्स ऑफ द हाउस आर कनेक्टेड विद द नियर बाई अंडरग्राउंड टैंक। रेन वाटर हार्वेस्टिंग में क्या होता है, जो घर का जो पाइप होता है ना ऊपर वाला, वो पाइप जो अंडरग्राउंड टैंक होता है ना उससे जुड़ा होता है, यानी घर के छत का पानी सीधा टैंक में जाता है। द रेन वाटर इज रिचिंग देयर थ्रू द ड्रेनेज सिस्टम, और वो नाली सिस्टम से जुड़ा हुआ होता है। दस द रेन वाटर इज बीइंग स्टोर्ड इन द फ्यूचर एरिया, ताकि भविष्य में उनका पानी का यूज कर सके। एंड देयर इज ग्रीनरी नियर दिस हाउस, और उस घर के आसपास में बहुत ही हरियाली होती है। इट इज़ गुड फॉर अस, और ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी है। अब देखो बच्चों, एक ऐसे या तो ऐसे आएगा या क्वेश्चन आएगा, योगा इज बेनिफिशियल फॉर प्रिवेंशन ऑफ हेल्थ एंड ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस डिजीज, यानी योग करने से हमें बहुत सारी बीमारियां दूर होती है। तो एक पैराग्राफ लिखना है छोटा सा, तो देखो योगा के ऊपर एक पैराग्राफ लिखा हुआ है और एक प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन पर एक पैराग्राफ लिखा हुआ है वार्षिक उत्सव पे। तो बच्चों योगा पे हम देख लेते हैं। योगा इज ऑफ ग्रेट वैल्यू एज ए मेथड ऑफ प्रिवेंशन ऑफ हेल्थ एंड ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस डिजीज, यानी योगा करने से हमें बहुत सारी बीमारियों से छुटकारा मिल जाता है, हमारा स्वास्थ्य सही रहता है। योगा चीफली डील्स विद द रिमूवल ऑफ साइकोलॉजिकल पेन, हमारा जो मानसिक रूप से जो हमारे शरीर में जो पेन होता है, दर्द होता है ना, उसको खत्म करता है। इट ऑल्सो क्लीन्स द मैसेज द इंटरनल ऑर्गन्स, हमारे जो आंतरिक जो ऑर्गन होते हैं उनको भी वो सही करता है। इट रेगुलेट्स ब्लड सर्कुलेशन, हमारा जो खून का दबाव होता है उनको सही करता है। इम्प्रूव्स द लंग कैपेसिटी, हमारे फेफड़ों को मजबूत करता है। एंड इरेडिकेट्स ऑल डिजीज इंसोमिया, और जो बीमारियां जैसे इंसोमिया, हाइपरटेंशन, ब्रोशियल अस्थमा, और हेमोडाइट आर्टिस्ट, डायबिटीज, कैंसर, एड्स, और भी बहुत सारी बीमारी होते हैं ना, उनको खत्म करता है। योगा स्ट्रेचिंग ग्रोज एंड सर्वाइव्स बॉडी सेल, जो हमारे बॉडी के सेल होते हैं ना उनको ग्रो करता है, बढ़ाता है। देयर फॉर ए योगी हैज लॉन्ग लाइफ, और जो योगी होते हैं ना, जो ऐसे योग करते हैं उनकी जीवन लंबा होता है। दस योगा कीप्स अस हेल्थी, इसी से योगा एक अच्छा होता है। अब देखो सेकंड है प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन या एनुअल फंक्शन, वार्षिक उत्सव। तो बच्चों क्या है इसके बारे में, द एनुअल फंक्शन या प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन वाज सेलिब्रेटेड विद पॉम्प एंड शो इन द स्कूल ऑन फ्राइडे लास्ट वीक, यानी बहुत ही उत्साह के साथ में इसे हमारे स्कूल में मनाया गया। द होल बिल्डिंग वाज ब्यूटीफुली डेकोरेटेड ऑन दिस ओकेजन, इस दिन हमारे पूरी बिल्डिंग को सजाया गया। द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन वाज द चीफ गेस्ट ऑफ द फंक्शन, जो शिक्षा मंत्री थे ना वो चीफ गेस्ट थे हमारे स्कूल के। द फंक्शन स्टार्टेड विद सरस्वती वंदना, जो कार्यक्रम शुरू हुआ सबसे पहले सरस्वती वंदना हुई एट 9 o'clock। द स्टूडेंट प्रेजेंटेड वेरी अट्रैक्टिव कल्चरल प्रोग्राम, सभी बच्चों ने अच्छे अच्छे प्रोग्राम किए। द प्रिंसिपल रीड आउट द एनुअल रिपोर्ट ऑफ स्कूल, उन्होंने हमारे स्कूल की रिपोर्ट को पढ़ा। द चीफ गेस्ट मेड ए इम्प्रेसिव स्पीच एंड गेव अवे प्राइजेज अमॉन्ग द स्टूडेंट, जो चीफ गेस्ट थे उन्होंने स्पीच दी और साथ ही बहुत सारे इनाम भी बांटे। द प्रोग्राम एंडेड सक्सेसफुली एट 4 PM, शाम को 4 बजे प्रोग्राम खत्म हो गया। द प्रिंसिपल थैंक्ड एवरीबडी फॉर मेकिंग द प्रोग्राम सक्सेसफुल, और प्रिंसिपल ने सभी को धन्यवाद दिया। अब देखो बच्चों अगला है स्वच्छ भारत अभियान का, तो उसके बारे में क्या है बच्चों, इसमें दिया बच्चा स्वच्छ भारत अभियान लॉन्च्ड बाय आवर प्राइम मिनिस्टर, हमारे प्रधानमंत्री जी है ना उनके द्वारा स्वच्छ भारत अभियान को लागू किया गया। जो है श्री नरेंद्र मोदी जी एम्स ए रीबिल्डिंग ए न्यू एंड क्लीन इंडिया, वो चाहते थे कि भारत एक स्वच्छ और नया भारत हो। इट वाज लॉन्च्ड ऑन October 2, 2014, इन 2 अक्टूबर 2014 को लॉन्च हुआ। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव्स और मेक ए स्ट्रीट, यानी हमारी गलियां, रोड, सड़कें, द होल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है ना इंडिया का, वो नीट एंड क्लीन साफ हो जाए। October 2, 2019, 2 अक्टूबर 2019 तक। तो स्वच्छ भारत अभियान इंस्पायर टू हैव ए सराउंडिंग क्लीन, तो हमारे आसपास का वातावरण पूरा स्वच्छ हो गया। कीपिंग अवर सराउंडिंग क्लीन इन अवर ओवन इंटरेस्ट, यानी हम अपनी रुचि के अनुसार उसको साफ कर सकते हैं। ऑब्जर्विंग क्लीनलीनेस इन वन ऑफ क्वालिटी इज रेगुलर्ड टू बिकम रेस्पॉन्सिबल एंड गुड सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, और इसी के माध्यम से हम इस देश के अच्छे सिटीजन भी माने जाएंगे। तो बच्चों आज हमने जो क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ा है, उस क्वेश्चन नंबर 5 के कुछ क्वेश्चन मैंने अच्छे अच्छे आपको एग्जांपल्स दिए, तो आप बच्चों इन एग्जांपल्स को याद करना और वीडियो को शेयर करना। और आगे भी अपने जो क्वेश्चन नंबर 6, 7 जो भी अन्य सारे क्वेश्चन है ना, वो सारे क्वेश्चन आपको अध्ययन कराए जाएंगे। तो बच्चों इसके जो अन्य क्वेश्चन है वो आपको इसके जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है उसकी प्लेलिस्ट का, वो आपको मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना।